मोरो और बगुला की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक झील थी। उस झील के किनारे कई जानवर और पक्षी रहते थे। उसी झील में दो पक्षी बहुत प्रसिद्ध थे। एक था मोर, जिसकी सुंदरता और नृत्य की चर्चा दूर दूर तक थी, और दूसरा था बगुला, जो गंभीर, चुपचाप और शांत स्वभाव का था। मोर की सुंदरता। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता था। जब भी बारिश होती या मौसम सुहाना होता, वह झील के किनारे अपने पंख फैलाकर नाचता। उसका नृत्य इतना मोहक होता कि सारे जानवर एकत्र होकर उसे देखने लगते। मोर को अपनी सुंदरता और प्रसिद्धि पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरों को छोटा समझता और मजाक उड़ाता, खासकर बगुले का, जिसे वह सादा सूखा पंछी कहकर चिढ़ाता। बगुले की सादगी। बगुला एकदम शांत और धैर्यवान पक्षी था। वह सुबह सुबह झील के किनारे खड़ा हो जाता और मछलियों का शिकार करता। उसका शरीर सफेद, लंबी गर्दन और पतली टांगें थीं। वह अपनी जरूरत से ज्यादा कभी नहीं खाता और न ही किसी से झगड़ता। मोर ने एक दिन उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे बगुले भाई, तुम्हारा कोई रंग नहीं, न नृत्य, न आवाज, न ही कोई शोभा। तुम तो बस ठंडे पानी में खड़े रहते हो। जीवन में क्या मजा है तुम्हें? बगुला मुस्कराया और बोला, भाई मोर, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। सुंदरता केवल रंगों में नहीं होती, काम और स्वभाव भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। मोर ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया और अपने पंखों को और फैलाकर नाचने लगा। मौसम का बदलाव। कुछ महीनों बाद गर्मी का मौसम आया। झील धीरे धीरे सूखने लगी। आसपास की हरियाली मुरझाने लगी और जानवरों को पानी की किल्लत होने लगी। मोर, जो केवल सुंदरता और नृत्य में मग्न रहता था, पानी की कमी से बहुत परेशान हो गया। उसका शरीर कमजोर होने लगा और नाचने की ताकत भी नहीं रही। बगुला, जो शांत और दूरदर्शी था, पहले ही समझ गया था कि गर्मी आएगी और पानी कम होगा। उसने पहले ही एक गहरी जगह ढूंढ ली थी जहां पानी पर्याप्त था। वह रोज वहां जाकर थोड़ा थोड़ा पानी पीता और शिकार करता। मोर की परेशानी। अब मोर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह बगुले के पास गया और बोला, भाई बगुले, मैं अपने घमंड के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी सुंदरता अब काम नहीं आ रही, मैं भूखा और प्यासा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बगुला मुस्कराया और बोला, मोर भाई, जीवन में केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। धैर्य, समझदारी और दूरदर्शिता भी जरूरी होती है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां अभी भी पानी है। बगुला मोर को उस गहरे पानी वाले स्थान पर ले गया और दोनों ने मिलकर वहां कुछ समय तक रहकर अपनी प्यास बुझाई और भोजन पाया। सीख और मित्रता। धीरे धीरे बारिश फिर से आने लगी और झील फिर से भरने लगी। जंगल हरा भरा हो गया। लेकिन अब मोर बदल चुका था। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और सबके साथ विनम्रता से रहने लगा। अब वह न केवल अपनी सुंदरता से, बल्कि अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद से भी पहचाना जाने लगा। बगुला और मोर अब अच्छे मित्र बन चुके थे। मोर ने सबको यह सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि भीतर की अच्छाई, धैर्य और समझदारी ही असली गहने हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, आंतरिक गुण भी महत्वपूर्ण होते हैं। घमंड अंततः नुकसान ही करता है। धैर्य और दूरदर्शिता हमें कठिन परिस्थितियों से बचा सकते हैं।